हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के अकाउंट्स के साथ। आई होप आप लोगों की क्लास 11th की अकाउंट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हुई थी। कुछ कुछ बच्चे थे जिनको क्लास 11th के अकाउंट्स अच्छे से नहीं आते या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की, मैं ऐसा सोचूंगा कि आपने क्लास 11th के अंदर अकाउंट्स नहीं पढ़ रखी, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल के अंदर करवाऊंगा। और बच्चों, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम एकदम ऐसे करेंगे कि सर हम सारी चीज़ों को समझेंगे, रट्टा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, ध्यान से देखते रहना वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिलने वाली है क्लास 12th की अकाउंटेंसी की। बच्चों, हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी करा करेंगे, जैसे चैप्टर खत्म हो जाया करेंगे। हम पास्ट ईयर के सीयूटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप लोग जब क्लास 12th की तैयारी करो तो भैया अकाउंट्स की क्लास 12th की भी तैयारी हो जाए, प्लस आपकी सीयूटी की भी क्लास 12th की क्या हो जाए, पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये मेरा टारगेट है। मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, आई एम टारगेटिंग के आपके 80 ऑन 80 आपके अकाउंट्स के अंदर आए। ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम जो होने वाला है और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होएगा 20 मार्क्स का, उसके अंदर भी मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं कि कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना है भैया, पूरे टाइम जब भी वीडियो आया करेगी तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है बच्चों। साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इन क्वेश्चंस की आप लोगों को थोड़ी बहुत तो भैया क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने तो बहुत बार इस वाले अकाउंट्स को करवा रखा है, बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए हम क्या हुए हैं बच्चों, थोड़ा सा परफेक्ट हुए। आप लोगों को भी क्या करना है, वीडियो को देखो, उसकी प्रैक्टिस करा करो, और फिर आपके अकाउंट्स एकदम बच्चों धूम मचा देगी। ठीक है, मैं सच्ची आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बस आप वीडियो को देखा करो, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस जो करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लिया करो। तो बच्चों, दिस इज योर टीएस गरेवाल बुक। आपको पता है क्लास 12th के अंदर तो एक ही बुक थी सर, पूरे साल के अंदर एक ही बुक करनी थी। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th के अंदर कितनी बुक है, एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन तीन बुक्स है। और सर अगर मैं बात करूं आपकी बुक नंबर 1, दैट इज योर पार्टनरशिप, तो बच्चों ये वाली जो बुक है ना आपकी, ये 36 मार्क्स की बुक है। कितने मार्क्स की बुक है सर? 36 मार्क्स की बुक है। उसके अंदर बच्चों आपका ये जो पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म या फिर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, बच्चों ये वाला चैप्टर आपको दिलाता है 10 मार्क्स। यस बच्चों, ये कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा? लगभग बच्चों 10 मार्क्स का टॉपिक आएगा। अगर मैं बोलूं आपकी क्लास 12th की अकाउंट्स की, बच्चों पूरे साल के अंदर 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से बड़े चैप्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो बच्चों ये वाला चैप्टर उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा क्या होगा सर, कंसिस्टेंट होगा सर क्लास के अंदर, और जो बच्चा घर पे वीडियो देखने के बाद अपनी क्या कर रहा होगा सर, प्रैक्टिस। और बच्चों अगर आपने वीडियोस को कंसिस्टेंटली देख लिया और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं नहीं मानता कि बच्चों आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स क्यों दिया है भैया, यूट्यूब वालों ने क्यों दिया है कि आप लोग मेरे को क्या करोगे सर, मैसेज करोगे कि सर इस प्रॉब्लम में डाउट, इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, और मैं आपके डाउट्स को क्या करूंगा बच्चों, रिजॉल्व करूंगा। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और बच्चों धूम मचाते हैं। मतलब धूम कैसे मचेगी सर, जब आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे कॉमर्स हीरोज क्लासेस से पढ़ के। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बिजनेस करते हैं, अकेला बंदा जब बिजनेस करता है तो उसको कौन सा बिजनेस बोलते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। अब जब हम अकेला बिजनेस जब करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब सर मान लो उस बंदे की तबीयत खराब हो गई तो भैया कंपनी भी नहीं चल पाएगी, है ना। कल को अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं बात बोलूं कि सर एक अकेला पर्सन है, तो भैया उसके पास लिमिटेड क्या हो सकती है सर, कैपिटल भी लिमिटेड हो सकती है। मान लो मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, मेरे पास 10 लाख रुपीज थे, तो मैं बिजनेस कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ सर, मैं 10 लाख से स्टार्ट कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैं अपने 2-3 दोस्तों को और बोलूं, मैंने कहा चलो यार मिलकर बिजनेस करते हैं, तो मान लो मेरे 3 फ्रेंड्स और आ गए, हर किसी ने 10-10 लाख रुपीज लगाए, तो भैया 30 लाख उनके, 10 लाख मेरे, टोटल कितने पैसे हो गए दोस्तों मेरे पास, 40 लाख। तो अब हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अकेला जब मैं बिजनेस करने वाला था तो 10 लाख का बिजनेस करता, मेरे 3 दोस्त और आ गए, तो हम टोटल कितने पार्टनर्स हो गए बच्चों, 4 पार्टनर्स हो गए। अब हम कितने का बिजनेस कर पा रहे हैं सर, अब हम लोग 40 लाख रुपीस का बिजनेस कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई सर, कैपिटल भी बिजनेस को ज्यादा मिल गई। दूसरा सर, सर हो सकता है मेरे एक फ्रेंड है वो मार्केटिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, एक फ्रेंड है वो फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा है सर, वो पैसे वैसे को बहुत अच्छे से संभाल लेता है, एक फ्रेंड है जो कि कस्टमर से बहुत अच्छे से बात कर लेता है, एक फ्रेंड है जो अकाउंट्स बहुत अच्छे से बना सकता है। तो भैया हर किसी की अपनी अपनी क्या हो सकती है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो कंपनी को किस चीज का एडवांटेज मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज भी मिलेगा। भाई अकेला अगर मैं मान लो बिजनेस कर रहा होता तो मैं कोई लिमिटेड चीजें ही तो अच्छे से कर पाता, लेकिन यहाँ पर जब 4 बंदे मिल गए तो भैया हर एक काम में क्या मिलेगी आपको, स्पेशलाइजेशन मिलेगी। आप काम को बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे सर, मैनेज कर पाओगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं किसके बच्चों, पार्टनरशिप के। एडवांटेजेस तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब हमें किसका बिजनेस स्टार्ट करना है सर, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे बच्चों पार्टनरशिप
पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए? सर कम से कम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ना। अकेला जो करेगा तो वो कौन सा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। एक और पर्सन आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है तो मिनिमम कितने पर्सन चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए? बच्चों बोलो जल्दी से, कितने कितने मेंबर चाहिए? सर मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए। और सर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द पार्टनर्स? तो भैया आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स जो हो सकते हैं दैट इज 50 पार्टनर्स। तो भैया ये कहीं पे आप लोग नोट कर लेना, रजिस्टर्स ओपन कर लो बच्चों, सारे के सारे लिख लो फटाफट से। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। तो चलो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर के साथ। अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हो जिसके पास भी ये वाली बुक है, अधिकतर बच्चे बेसिकली इसी वाली बुक से प्रेफर करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सर पार्टनरशिप जो है ना एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है सर? रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन्स। तो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जिन्होंने एग्री करा है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब कल को वो लोग पार्टनर्स है तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होएगा उसको शेयर करेंगे, कल को लॉस होएगा वो भी लोग क्या करेंगे भैया? शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल। तो मान लो 3 पार्टनर्स थे तो तीनों पार्टनर्स मिलके क्या चला रहे थे? सर पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे थे। उससे जो भी प्रॉफिट होएगा तो वो बांटेंगे। कैसे बांटेंगे और डिस्कस करते हैं। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो 3 पार्टनर्स थे लेकिन 2 पार्टनर्स ऐसे थे जो कि ज्यादा मेन काम नहीं करते थे। वो लोग ने बस क्या कर रखी थी? पैसे लगा रखी थी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखी थी। एक ही बेसिकली पार्टनर था जो सारा का सारा क्या करता था? सर पार्टनरशिप का काम करता था या फिर भैया क्लाइंट्स लेकर आता था, काम लेकर आता था। अब भैया एक पार्टनर अगर कंपनी के अंदर काम लेकर आया तो बाकी 2 पार्टनर्स को भी तो क्या करना पड़ेगा? उस काम को करवाने में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो या तो सारे मिलके काम कर रहे हैं या फिर एक अकेला बंदा अगर काम कर रहा है तो सारे जने उसको काम को करवाने की क्या कर रहे हैं बच्चों? हेल्प कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आते हो? ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म, तो जब ये सारे पार्टनर्स मिलके जब बिजनेस जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हो रहा है सर। इन सबको क्या बोलते हैं? सर पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। सर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो नहीं कर सकते पार्टनरशिप का बिजनेस, जैसे कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? सर वो पर्सन जिनका थोड़ा सा दिमाग चल चुका है या फिर जो सर मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं या फिर सर पागल हो चुके हैं। सर पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मान लो कोई ऐसा पर्सन है उसने कुछ गलत काम करा था पिछली पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो कोर्ट के अंदर उसका केस चला था तो कोर्ट ने उसको बोल दिया था कि भाई तू आज के बाद कभी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम नहीं कर सकता। तो भैया उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो भैया माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? वो पर्सन जो कि 18 ईयर से छोटा है। तो आप लोग सारे जो भी क्लास 12 के अंदर हो, आप लोग 18 ईयर से छोटे हो तो भैया आप पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते, आप पार्टनर नहीं बन सकते। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। भाई जब भी हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बच्चों हमें एग्रीमेंट कैसा बनाना पड़ता है? हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। बच्चों एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? सर रिटर्न भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ओरल हो सकता है। जैसे मान लो हम 3 दोस्त थे बहुत अच्छे हैं, जैसे मान लो ए बी सी 3 फ्रेंड्स थे, ए बी सी 3 फ्रेंड्स थे। बच्चों तीनों ने बोला चलो यार मिलके एक बिजनेस करते हैं बढ़िया सा, और हम लोग जो भी प्रॉफिट जो करेंगे तीनों जने आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन कल को क्या हो गया? पैसे देखकर जो ना एक ही थोड़ी सी नीयत खराब हो गई। ये ने क्या बोला कि भैया 50% प्रॉफिट मैं रखूंगा, तुम दोनों 25% रख लो, और आगे चल के इन लोगों के बीच में क्या होगी दोस्तों? लड़ाई होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई भी बात क्या नहीं कर रखी थी? सर रिटर्न नहीं कर रखी थी। अगर कल को आप लिख लेते और सारे के सारे जने मिलके क्या कर लेते? साइन कर लेते। अगर आप सारे जने बैठ के साइन कर लेते, एक एग्रीमेंट बना लेते, तो कल को कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन इन्होंने क्या करा था? सर ओरल एग्रीमेंट करा था, हवाओं में बातें हुई थी। बाद में जाके ऐसी कंपनीज में क्या हो सकता है? ऐसे पार्टनरशिप फर्म में क्या हो सकता है? सर डिस्प्यूट्स हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है। तो जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो किसी के भी साथ, चाहे आपका वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, कितना भी अच्छा फ्रेंड है, बच्चों हमेशा आप लोगों के एग्रीमेंट कैसे बनाना है? रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, बच्चों उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आपने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर। सर ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है बच्चों? ये पार्टनरशिप डीड एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स इस डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं। सर इसके अंदर होता क्या है?
एक सवाल आएगा बच्चों का, सर साइन तो करेंगे, किस पे साइन करेंगे, इसके अंदर लिखा क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखना, पार्टनरशिप डीड के अंदर हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। सर जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उनके एड्रेस लिखेंगे कि भैया वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब हर एक पार्टनर को कौन कौन सा टास्क मिला हुआ है। एक पार्टनर है जो मार्केट संभाल रहा है, एक पार्टनर है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये सारा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, कंपनी के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे, पार्टनरशिप फर्म की क्या लिखेंगे बच्चों, एड्रेस लिखेंगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो कल को आपका पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और आपके 50 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है बच्चों, 50 पार्टनर्स है। तो आप लोगों का एक हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर और बाकी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर आपकी बच्चों ब्रांचेस चल रही है। क्या चल रही है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ब्रांचेस चल रही है। तो हमें यहाँ पर जो एड्रेस चाहिए वो किसका चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब आपकी जो मेन ब्रांच है ना उसका हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है, जो मेन हेड ऑफिस है उसका अपने को क्या चाहिए, एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस, भैया कौन सा बिजनेस कर रहे हो, एजुकेशन का बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप के अंदर, भैया आपने कपड़ों की दुकान कर रहे हो पार्टनरशिप के अंदर, तो भैया आप अपने बिजनेस का नेचर बता दो, गुड्स के अंदर डील कर रहे हो, सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हो, बस। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट करा पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म जो आपने जो स्टार्ट करी, किस दिन आपने स्टार्ट करी थी, वो आपको किसके अंदर लिखना है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिखना है। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पैसे लगाए वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आ जाओ बच्चों फटाफट से एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, ध्यान से देखना। चलो मान लो एक जगह हो गया आपका पार्टनर, कौन हो गया सर, पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर, और ये भी आपकी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को किससे दिखा दिया, पीएफ से दिखा दिया। बच्चों जब भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेगा तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगी बच्चों, कैपिटल लगेगी। तो मान लो पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगा दी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगा दी। अब आप लोग जानते हो कि ये जो पार्टनर है ये एक नेचुरल पर्सन है। कैसा पर्सन है सर, नेचुरल पर्सन है। और जो पार्टनरशिप फर्म है ये कैसा पर्सन है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कि सर क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेसमैन और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। कौन बोलता था सर, ये अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल बोलता था, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल बोलता था कि सर जो बिजनेसमैन है वो अलग है और जो पार्टनरशिप फर्म और जो बिजनेस जो होता है वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। अब भैया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या दिए, पैसे दिए। तो भैया अब पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, पार्टनर को सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मान लो अगर कोई मेरे पास आता है वो बोलता है भाई मेरे को पैसे दे दे, मैंने बोला ठीक है मैं तेरे को पैसे तो दे दूंगा लेकिन बदले में तुझे क्या पे करना पड़ेगा, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोच लो, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसे दिए थे तो पार्टनरशिप फर्म बदले में पार्टनर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हम ये जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं इस बुक के अंदर, तो हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं बच्चों, हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं कि हम पार्टनर के अकाउंट बना रहे हैं, बताओ हम किसके अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे क्लास 11th के अंदर हम अकाउंट्स बना रहे थे बिजनेस के, वैसे ही इस बुक के अंदर हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं बच्चों, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो करनी है, सीखनी है, डेबिट के बारे में सोचना है, क्रेडिट के बारे में सोचना है, तो वो किसके व्यू पॉइंट के बारे में सोचना है बच्चों, किसके माइंडसेट के हिसाब से सोचोगे, किसके लिए सोचोगे, सर हम सोचेंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पार्टनर के पास जा रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म का तो बच्चों ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। यस, और एक्सपेंस हमारा क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कुछ बच्चों को आई गेस कि भैया याद भी नहीं है किस चीज़ को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देख लेना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लास 11th का कुछ भी नहीं पता। बेटा एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करते हैं तो आप अकाउंट्स में उनको क्या करते हो, डेबिट करते हो। ये आपका मॉडर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थी, ठीक है। ट्रेडिशनल बेसिस मैं नहीं करवाता कि डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वो मेरे को एकदम बेकार सा कॉन्सेप्ट लगता है। सर एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कम होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करते हैं। लिख लो मेरे साथ रजिस्टर के अंदर, शैतानो लिख लिया करो प्लीज, ठीक है। कल को फिर वीडियो, पता है आप लोग क्या करते हो, वीडियो खोल के बैठ जाते हो, कान में लीड लगा ली, बस भजन की तरह वीडियो को देख लिया और उसके बाद 3-4 दिन के बाद भूल जाओगे ना वीडियो में क्या सिखाया गया था। तो जो वीडियो में मैं जो लिख रहा हूँ, आपके पास ये वाली बुक भी होगी, बुक के अंदर मार्क करते रहो, साइड में एक रजिस्टर खोल के बैठो, उसके अंदर लिखते जाओ। बच्चों अपना जो कैपिटल है, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, जब भी वो इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जब भी डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बच्चों इस पूरे
इस पूरे फॉर्मूले से या इस पूरे प्रिंसिपल से मैं आपको पूरी की पूरी अकाउंट सिखा दूंगा। अकाउंट्स में पता है नया कुछ भी नहीं है क्लास 12th के। सिर्फ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो बच्चों यहां पर हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन ही तो करा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लासिफाई करा किसके अंदर, एक्सपेंस के अंदर। फिर हमने देखा कि सर एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमने देखा एक्सपेंस बढ़ रहा है। फिर हम प्रिंसिपल में देखे कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। तो सर हमने एक्सपेंस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सर डेबिट कहां पर करना है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये था बच्चों किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। मैं ये मानता हूं कि आपने ये वाली फिगर भी बना ली होगी, ठीक है, जो जो भी मेरी बात को सुन रहा है। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा रब कर देता हूं, तो थोड़ा सा क्या रब कर दो, क्योंकि अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बच्चों ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर ने पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मान लो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर ने पैसे निकाले, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो पार्टनर ने ड्राइंग करी, लेट सपोज 2 लाख रुपीस की। बच्चों पार्टनरशिप फर्म जो है ना बहुत तेज है। पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रही थी, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बोलते हैं कि पार्टनर जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी ना, तो तूने मेरे से क्या लिया था पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था। और अब पार्टनर जब तूने ड्राइंग करी है, ड्राइंग्स का होती है पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, तो पार्टनर अब तू पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। क्या पे करेगा पार्टनर, पार्टनर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अरे वाह सर वाह। अब हमें किसके हिसाब से सोचना है सर, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से सोचना है सर। और पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑब्वियसली सर पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसे आ रहे हैं। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है सर, रेवेन्यू है सर जी, इनकम है, पैसे आ रहे हैं। और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो बच्चों उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। समझे मेरी बात, नहीं समझे सर, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं सर जी, बुक्स के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो सर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझ में आया। बच्चों का एक सवाल रह गया कि सर इसको क्रेडिट कहां पर करना है ये भी बता दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कहां करना था ये भी बता दो। बता दूंगा, धीरे धीरे चल रहे हैं ना बच्चों, जल्दी किस चीज की है, मैं आप लोगों को आराम आराम से बताऊंगा। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड के अंदर किसके बारे में लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल को पार्टनर्स को कितना मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कल को पार्टनर्स को कितना मिलेगा। सर कल को प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट्स कैसे बटेगा पार्टनर्स के बीच में। या फिर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि कल को अगर पार्टनर लोन देता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत थी, पार्टनर ने उसको लोन दे दिया, तो पार्टनरशिप फर्म उसको क्या पे करेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। ठीक है सर, इसकी भी बहुत प्यारी सी डिस्कशन है, पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिखाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स को सैलरी पे करनी। अब भैया पार्टनर्स इतनी मेहनत करते हैं तो कल को वो प्रॉफिट्स में से क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, या फिर क्या लेंगे बच्चों, कमीशन लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एसेट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ पॉइंट मैंने आपको 9 पॉइंट्स तो बता दिए, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन फिर भी 9 पॉइंट्स मैंने क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। ये वाले जो पॉइंट्स है ना बच्चों, धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अभी ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो भैया पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात बताऊं, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को आप लोग ये गलती मत करना, कभी भी बिजनेस करो हमेशा किसके साथ करना, पार्टनरशिप डीड के साथ करना। लेकिन सर मैंने जब भी इतना पढ़ा दिया अपने बच्चों को, मेरे फिर भी 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या कर दी सर, गड़बड़ कर दी। एक बच्चा था मेरा राहुल और एक बच्चा था मेरा रोहन। इन दोनों को मैंने पढ़ाया पार्टनरशिप बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और इन लोगों को पहली क्लास में बोल दिया था कि जब भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बिजनेस करो हमेशा क्या बनाना, पार्टनरशिप डीड बनाना, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाना। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे क्लास के अंदर, इन लोगों ने बिजनेस करा, लेकिन भैया पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। इन्होंने एग्रीमेंट कैसे करा सर, ओरल ओरल ओरल। ठीक है, कि कल को भैया जो भी प्रॉफिट होएगा हम दोनों भाई आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, होना वही था जो मैंने बोला था। इन दोनों के बीच में बच्चों क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो राहुल और रोहन के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। रोहन थोड़ा सा काम करने में बच्चों ढीला सा था और राहुल थोड़ा सा मेहनती था। तो राहुल ने क्या बोला, राहुल ने बोला कि भैया रोहन तो काम नहीं करता। राहुल ने बोला मुझे क्या चाहिए, बिजनेस के अंदर सैलरी चाहिए, मैं पार्टनरशिप फर्म से क्या लेना चाहता हूँ, सैलरी लेना चाहता हूँ। अब ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये दोनों मेरे पास आ गए, क्योंकि मेरी इज्जत करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने इनको क्या दी थी भैया, अकाउंट्स पढ़ाई थी। दोनों के बच्चों 100 में से 100 नंबर आए थे। ठीक है सर, इज्जत करते थे, मेरे पास आए कि चलो
जज साहब के पास चलते हैं, वही बताएंगे क्या करना है। तो मैंने बोला बताओ बताओ दोनों जनों, क्या लड़ाई होगी तुम लोगों ने? तो राहुल ने बोला सर ये रोहन काम नहीं करता, मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। किसने बोला ये? राहुल ने बोला। मैंने कहा तुम दोनों ने क्या पार्टनरशिप डीड बना रखी है? कह रहे नहीं सर, हमने तो पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। तो बेटा ये जो केस था ना, ये किस चीज का केस था? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब इन दोनों के पास क्या नहीं थी? पार्टनरशिप डीड नहीं थी। और बच्चों राहुल क्या मांग रहा था? सैलरी मांग रहा था, मतलब रेम्यूनरेशन। बच्चों सैलरी को या कमीशन को हम क्या बोल सकते हैं? रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन टू सैलरी या फिर कमीशन। मैंने इनको क्या बोला बच्चों, तुम दोनों ने क्या नहीं बना रखी? पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। यस, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो किसी भी पार्टनर को क्या नहीं मिलती? सैलरी या कमीशन नहीं मिलती। भैया अगर आप पार्टनर्स हो और आपको कल को पार्टनरशिप फर्म से क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो आपको क्या बनानी चाहिए थी? पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी। दूसरा, सर सर ये जो राहुल है ना, राहुल, इसने बिजनेस में बहुत सारी कैपिटल लगा रखी थी और रोहन ने बहुत कम कैपिटल लगाई थी। मान लो राहुल ने लगाई थी 50 लाख रुपए, रोहन ने लगाए थे 5 लाख रुपए। तो कल को राहुल क्या बोलता है कि सर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए पार्टनरशिप फर्म से, क्योंकि मैंने इतनी सारी कैपिटल लगा रखी है। मैंने कहा भाई तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, और जब भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो आप लोग क्या बना लो? अपनी पार्टनरशिप डीड बना लो, वरना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। बात करेंगे हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसको पे करता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर पे करता है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को पे करता है। जब सर आईओसी ही नहीं दिया पार्टनरशिप फर्म ने, तो अब पार्टनर भी क्या नहीं पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पे करेगा। तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं करेगा। सर ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। कल को सर इन लोगों के बीच में लड़ाई थी, राहुल बोल रहा था कि सर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, रोहन तो काम ही नहीं करता, तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए और रोहन को सिर्फ 30% प्रॉफिट चलेंगे। मैंने बोला थम जाओ थम जाओ थम जाओ, तुम लोगों ने क्या नहीं बना रखी? पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी शैतानो। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बन रखी होती तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बांटे जाते हैं? सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। ठीक है सर। सर ये जो राहुल था ना, राहुल ये अपने एक और दोस्त को बिजनेस में लेकर आना चाहता था, अमित को। किसको लाना चाहता था? अमित को। बच्चों नया पार्टनर जब तक पार्टनरशिप फर्म में आ नहीं सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स क्या ना बोल दे? यस ना बोल दे। तो रोहन ने मना कर दिया, रोहन ने बोल दिया राहुल अमित नहीं आएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो भैया अमित नहीं आ सकता। तो अगर आपके पास 10 पार्टनर्स है और आप एक 11th पार्टनर को लाना चाहते हो, जब तक 10 के 10 पार्टनर्स यस नहीं बोल देते, 11th पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। तो क्या लिखा हुआ है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। नया पार्टनर जब तक नहीं आ सकता अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, जब तक सारे पार्टनर क्या नहीं बोल देते? यस नहीं बोल देते। ओके सर, वेरी गुड सर। चलो एक लास्ट पॉइंट की और बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, या फिर एडवांस को क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझो, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझो जल्दी से। भैया एक जगह पर कौन है? पार्टनर है, और पार्टनर ने क्या दिया? लोन दिया। बच्चों कैपिटल नहीं, लोन दिया। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। अब कल को पार्टनरशिप फर्म इसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। अब ये एक पार्टनर था राहुल, राहुल ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, लेट सपोज 10 लाख रुपीस का। अब राहुल मेरे से क्या बोलता है कि सर मुझे पार्टनरशिप फर्म से जो है ना 10% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। कितना इंटरेस्ट चाहिए? 10% का इंटरेस्ट चाहिए। मैंने बोला राहुल तूने पार्टनरशिप डीड बना रखी है? उसने बोला नहीं बना रखी सर। मैंने कहा बेटा जब भी आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। अगर आपको 10% चाहिए तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? सर पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डीड नहीं है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा जो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी किसको? पार्टनर को। कितना पे करेगी बच्चों? 6% पर एनम। सिंपल सी बात है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। कौन पे करता है? पार्टनरशिप फर्म पे करती है। किसको? पार्टनर को। तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड 6% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म देगी पार्टनर को, कितना पे करेगी? 6% पर एनम पे करेगी।
तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीखा सर? हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में सीखा, हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी कि मैं आप लोगों को अकाउंट्स कैसे पढ़ाने वाला हूँ इस पूरे साल के अंदर। बच्चों आप लोगों के पास एक कंसिस्टेंट टाइम पर क्लासेस मिलेगी हमेशा, मतलब एक मैं डेज डिसाइड कर दूंगा आप लोगों की, हमेशा उस टाइम पे आपको क्या मिलेगी? क्लासेस मिलेगी। डेली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रात को 8:30 बजे 9 बजे आप लोगों की वीडियोस अपलोड हो जाया करेगी। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक प्रॉमिस करना है मेरे से कि सर हम लोग आपकी वीडियोस को रेगुलरली देखकर और अपने साथ साथ क्या बनाएंगे सर? नोट्स बनाएंगे। अगर आप ये लोग प्रॉमिस करते हो तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतनी बढ़िया से आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा विद एमसीक्यूज विद सीयूटी के कॉन्सेप्ट कि भैया कहीं पे भी आपको ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो बच्चों आज इस क्लास को स्टॉप करते हैं। लेक्चर 2 का वेट करना, कल आपको लेक्चर 2 मिल जाएगा, इसी टाइम पर आपको लेक्चर 2 मिल जाएगा और फटाफट से उस लेक्चर को देख के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स हीरोज क्लासेस।